शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। जय शनिदेव। मैं शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र से साधिका डॉक्टर व्यवहाश्री दीदी सुभारती टीवी के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। दीपावली पर आपको ढेर सारी बधाई, ढेर सारा आशीर्वाद। दीपावली का त्यौहार आपके लिए खुशियों का त्यौहार बने। इस दीपावली पर शनि उपाय भी कीजिए, जैसा कि मैं हर वर्ष 1 घंटे का पूरा आपको दीपावली विशेष पर एक एपिसोड शनिदेव से संबंधित दिखाती हूँ। शनिदेव से संबंधित 1 घंटे के उस एपिसोड में दीपावली के दिन हम शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें, शनि की कृपा के बिना हमें लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती, यह आप समझ चुके हैं। तो आप इस एपिसोड को अवश्य देखें और दीपावली का दिन इसलिए अच्छे तरीके से मनाएं कि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो और शनि कृपा आप पर बनी रहे। इस दीपावली के त्यौहार के दिन जो 1 घंटे का एपिसोड आपको 2 बार दिखाया जाएगा, उसे देखना न भूलें। और ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद हमारा आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। इस त्योहार पर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न रहें, शनिदेव आप पर कृपा बनाए रखें। दीपावली के दिन आपको एक विशेष संदेश देना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि बिना शनि कृपा के लक्ष्मी आती ही नहीं। इसका एक संदर्भ प्रसंग में आपको बताना चाहती हूँ। वह यह है कि आप देखते हैं कि अमावस्या के दिन हम दीपावली मनाते हैं। अमावस्या का दिन किसका है आपको पता है ना? अमावस्या की तिथि किसकी है ये भी आप जानते हैं। अमावस्या की तिथि के जो ऑनर है, जो मालिक है, जो अधिपति है, वो शनिदेव जी है। अमावस्या की तिथि शनि की तिथि मानी गई है, इसीलिए शनिवार के दिन अमावस्या बड़ी बलवान हो जाती है। आपको पता है कि दीपावली का त्योहार अमावस्या के दिन शनि के मुहूर्त में मनाते हैं। शनि का समय कौन सा समय है? दिन डूबने के बाद। दिन डूबने के बाद शनि का समय प्रारंभ होता है और सूर्योदय होने पर शनि का समय लगभग अस्त हो जाता है। बलवान समय सूर्य अस्त होने से लेकर सूर्योदय होने तक रहता है। हम दीपावली का मुहूर्त कब निकालते हैं? सभी जानते हैं, जब तक दिन डूबता नहीं हम दीपावली की पूजा करते नहीं। तो दिन डूबने के बाद ही हम दीपावली का त्योहार मनाया करते हैं। यह तो शनि का ही बेला, शनि का ही मुहूर्त, शनि का ही दिन हुआ ना, शनि की ही तिथि हुई। इतना ही नहीं, और देखिए दर्शकों, हम दीपावली के दिन क्या करते हैं? बहुत सारे तेल के दिए जलाकर लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। तेल किसको पसंद है? शनिदेव को पसंद है। तेल के दिए कौन जलाता है, किसके लिए? हम हमेशा कहते हैं ना कि शनि शांति के लिए, शनि कृपा के लिए शनिवार के दिन तेल का दिया जलाइए। अब आप दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन तेल के जब दिए जलाएंगे और बहुत सारे दिए जलाएंगे, जगह जगह पर जगमग जगमग रोशनी करेंगे, और शनिवार के दिन के हिसाब से जब एक शनिवार को शनि कृपा मिलती है, तो अमावस्या के दिन कितनी बड़ी कृपा मिलेगी। एक दिया जलाने से इतना फर्क पड़ता है, तो ढेरों दिया जलाने से आपको शनिदेव जी कितने प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने वाले हैं। तो आपने शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दिए जलाए, पर बहाना था लक्ष्मी जी की दिवाली मनाने का। इतना ही नहीं, आपको मालूम है ना कि शनिदेव को तेल के पकवान तो बड़े पसंद है, और दिवाली के दिन आप बहुत तेल के पकवान बनाते हैं। 2-4 दिन पहले से हमारे घर में माताएं बहनें पकवान बनाना प्रारंभ कर देती हैं। बहुत आयत तेल के पकवान तैयार होते हैं। यह सब तो शनिदेव चाहते हैं ना कि घर घर में तेल के पकवान बने, खुशियां चाहें। इसके अलावा आपको पता है कि दिवाली के नाम से हम पूरे घर की डेंटिंग पेंटिंग साफ सफाई बहुत अच्छे से करते हैं। सारा कबाड़ा, सारा कचरा निकाल कर फेंक देते हैं। शनिदेव यही तो चाहते हैं कि आप घर का कचरा निकालिए, मन का कचरा निकालिए, जिंदगी में जितनी भी आपकी बुराइयां हैं वो कचरा निकाल के फेंकिए और जिंदगी को स्वस्थ और सुंदर बनाइए, घर को स्वस्थ और सुंदर बनाइए। शनिदेव जी नीट एंड क्लीन जीवन और नीट एंड क्लीन घर चाहते हैं। आप अमावस्या के दिन, हर अमावस्या पर यदि ऐसी ही क्लीनिंग करें अपने घर की, अपने जीवन की, अपने मन की, तो पता है शनिदेव जी कितना छप्पर फाड़ के आपको झोलियां भर के दे सकते हैं। हम दीपावली के नाम से साफ सफाई करते जरूर हैं, पर प्रसन्न तो हम शनिदेव को करते हैं, जो जिंदगी की दरिद्रता को दूर करके और हमें लक्ष्मी आगमन का वरदान देते हैं। यही कारण है
कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी ने शनिदेव से कहा कि शनिदेव, जिस पर आपकी कृपा होगी, जो आपके मुहूर्त में, जो आपके दिन में, जो आपके जैसा हमें जीवन व्यवहार करके, जो आपके जैसा त्योहार मना के, आपके पसंद की चीजें तैयार करके जो मुझे बुलाएगा, मैं उसी के यहाँ जाऊंगी और उसी के यहाँ ठहरूंगी। यही कारण है कि हम दीपावली का त्योहार, लक्ष्मी जी का त्योहार, शनिदेव का त्योहार सब एक साथ कंबाइंड मनाते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ लक्ष्मी की प्राप्ति के पीछे लगे रहते हैं, शनिदेव को भूल जाते हैं और भूल जाते हैं कि शनि कृपा के बिना लक्ष्मी नहीं आ सकती, वे व्यक्ति आधा अधूरा ज्ञान रखने के नाम से पूरी तरह से अपने आर्थिक तंगी को दूर नहीं कर पाते और आर्थिक संपन्नता की प्राप्ति में स्थायित्व नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए यह संदेश बहुत बड़ा संदेश है कि दीपावली के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सारे वो उपचार करें जो उपचार शनिदेव को भाते हैं, और लक्ष्मी जी का आगमन शनिदेव जी के साथ करें। शनिदेव जी प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी जी आपके घर जरूर से जरूर पधारेंगी। तो मेरा आशीर्वाद है, मेरा आपके लिए शुभकामनाओं का यह ढेर सारा संदेश है कि आप सब इस बार दीपावली पर शनिदेव जी के नाम का हवन, यज्ञ, पूजन, प्रसाद, विधि विधान सब कुछ करें और लक्ष्मी जी के पाने की चाह में यह सब आप खुशियां मनाने के लिए ऐसा कहें कि लक्ष्मी जी आप पधारें, हमें शनिदेव जी की कृपा के साथ में आपका आगमन चाहिए। पर हाथ रहे शनि का, दिव्य उसका जीवन कर दे। बड़ी भक्ति से, बड़ी भक्ति से, बड़ी भक्ति से कर लो ध्यान, शनि धनवान देंगे। भजो भक्तों श्रद्धा से शनि नाम, शनि कल्याण करेंगे। ओम शं शनि अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन, या जो मैंने दिन बताए हैं, क्योंकि दीपावली का दिन भी शनिदेव का होता है, क्योंकि दिवाली अमावस्या पर ही होती है, तो हम घर में भी ये हवन कर सकते हैं। तो इसमें हमें सरसों का तेल मिलाना है और शनिदेव की आहुति। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी आहुति का संकल्प लेते हैं। प्रारंभ 8 आहुति से किया जाता है, फिर 8 है, 17 है, 26 है, 33 है, 51 है, 108 है, ये आपके संकल्प के ऊपर है। हमने यदि कोई जाप पूरा किया है तो जितने हमने जाप किए हैं उसके 10वें हिस्से के जाप की संख्या जितनी होनी चाहिए उतने हवन हम कर सकते हैं। मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में, मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में। नाचो गाओ भक्तों, नाचो गाओ, नाचो गाओ भक्तों, झूम झूम शनि जगरात में। मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में। हे मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में।
के बारे में बताती हूँ। 4 एकड़ की जगह में इस आश्रम की स्थापना 2005 में हुई। इसके पहले 2000 में हमारा एक शनि ज्ञान मंदिर स्थापित हुआ, जो या मैं कहूँ शनिदेव जी ने मुझे चुना और उन्होंने बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया। हमारे आश्रम तक जाने तक के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पक्की रोड बनाई है, 1 फुट भी कच्चा रास्ता नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर मैंने ईश्वर की कृपा से उसको एकदम चमन बना के रखा है, हरियाली युक्त। 51 कुंड है वहाँ पर जो हाउसफुल रहते हैं। 2 बार शांति पूजा होती है जनवरी महीने में और शनि अमावस्या के दिन। जैसे अभी 14 जनवरी मकर संक्रांति को होगी वो शांति पूजा, दूसरी होगी 29 मार्च 2025, जो मैंने बताया कि ये अच्छा मुहूर्त है। बहुत लोग सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि हमें यहाँ पहुँचने का मौका मिला और हमने इसमें भागीदारी निभाई। शनिदेव जी ने मुझे चुना तो मैं इतना कर पा रही हूँ उनके लिए और इतने बड़े पैमाने पर मैं शनि पुरोहित की ड्यूटी निभा पा रही हूँ। तो उसमें हमने 9 ग्रहों के 9 टेम्पल बनाए हुए हैं। जो ग्रह की शांति विधान जो हमें जिसके साथ करना होता है उस ग्रह के टेम्पल के साथ उसका शांति विधान किया जाता है और पुरोहितिकार किए जाते हैं। एक बड़ी टीम तैयार की हुई है जो मुझे फॉलो कर सकती है और जो मैंने सामान बनाए होते हैं वो मेरे सामान को समझाती है। सारी जितनी भी शांति पूजा की मैन्युफैक्चरिंग है, पूजा उपाय विधि विधान अनुष्ठान में लगने वाली सामग्रियाँ, वो सब मुझे मेरे हाथ से बनाकर देनी होती हैं। इसीलिए लोगों का विश्वास है वो काम 100% उनका होने वाला होता है। यज्ञ में श्रीकांत बाग जी, आप तो कार्यक्रम के आयोजक हैं और आपने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपके प्रश्न के उत्तर के माध्यम से हजारों लाखों दर्शकों को आज बताना चाहती हूँ कि शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनि कर्म प्रधान देवता है। जो कर्म हमने पिछले जन्म में किए हैं उसका भी फल देंगे, इस जन्म में किए हैं उसका भी फल देंगे। जब बुरा देंगे तो अच्छा भी देंगे, दोनों ही एक जैसा रिजल्ट उसके खाते में है। दूसरा, शनि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए कोई भेदभाव नहीं करते। महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हो बूढ़े हो, राजा हो रंक हो, देवता हो किन्नर हो या किसी प्रकार के कोई भी प्राणी हो, सबको शनिदेव के लिए खुला पूजा पाठ विधि विधान इसलिए बनाया गया है कि सबके ऊपर में शनि का समय आता है। सुरा सुरा किम पुरुषोर गेंद्रा, सुरा सुरा चाहे वो देवता हो, असुरा यानी जो राक्षस हो, सुरा सुरा किम पुरुषोर गेंद्रा चाहे वो मानव पुरुष पुरुषोत्तम कोई भी हो, सुरा सुरा किम पुरुषोर गेंद्रा गंधर्व विद्याधर चाहे वो गंधर्व लोक में वास करने वाले गंधर्व हो, विद्याधर यानी ब्राह्मण हो, संत हो, साधु हो, जो भी वेद पाठी हो जिन्हें हम विद्याधर कहते हैं। सुरा विद्यन्ति सर्वे विषम स्थिति। जब विषम परिस्थिति आती है जिसे हम शनि का समय कहते हैं, तो विषम परिस्थिति में शनि के समय में पीड़ा तो सबको एक जैसी ही होती है। जब वहां भेदभाव नहीं है तो भला पूजा पाठ में भेदभाव कैसे हो सकता है। जय शनिदेव। मेरा नाम रोहन उपरे है। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मैं प्रतिवर्ष मकर संक्रांति एवं दीपावली के समय पर संभाजी नगर में स्थित डॉक्टर विभाषी दीदी द्वारा स्थापित शनि आश्रम एवं शनि मंदिर में सेवा करने हेतु और दर्शन करने हेतु उपस्थित रहता हूँ। शनि आश्रम में मैंने स्वयं शनिदेव जी की उपस्थिति का अनुभव किया है। ये आश्रम इतना भव्य और सुंदर है कि अगर आप एक बार यहाँ आएंगे तो आपका मन मोहित हो जाएगा। यहाँ पर नवग्रह विराजमान है और नवग्रहों की उपस्थिति का अनुभव हमें होता है। ये आश्रम में एक बहुत ही नेचुरल पावर, एक एनर्जी हमें महसूस होती है। मैं जब से दीदी जी से जुड़ा हूँ, शनि आश्रम से जुड़ा हूँ, मेरे जीवन में शनिदेव जी की काफ़ी खूब आशीर्वाद मुझे मिला है।
दीदी जी एक बहुत ही महान ज्योतिष है और उन्होंने शनिदेव जी पर काफ़ी रिसर्च की है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आप एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण दीदी जी से ज़रूर कराएं। दीदी ने शनि आश्रम में 2007 में 108 कुंडीय शनि माह यज्ञ में मुझे संगीत साधना द्वारा शनिदेव जी की सेवा का अवसर दिया। दीदी के सबसे पुराने 1996 में स्थापित दुर्ग बिरजापुर शनि तीर्थ स्थली में शनि भागवत के समय दिसंबर 2013 में जो शनि भजनों की प्रस्तुति हुई उसको आज भी लोग याद करते हैं, ऐसा मुझे दीदी ने बताया। आपके शहर औरंगाबाद में शनि कृपा व आपके आशीर्वाद, प्यार एवं स्नेह के प्रतिफल आज ये मेरा 6ठा प्रोग्राम है। ये शनि स्थान महान है। यहां एक बार जो भी अपनी प्रतिभा को लेकर आता है उसको शनिदेव बार बार बुला लेते हैं। मैं आपका एवं विशेषकर दीदी का अंतर्मन से आभार प्रकट करता हूं। जय शनिदेव। आश्रम में जो भी मंदिर में भी आए हुए हैं कि हमें आज आपसे वह भजन, वह तर्ज सुननी है जो आपने हमें पिछली शनि अमावस्या पर सुनाई थी। पिछली शनि अमावस्या पर एक ये था जो आपने अभी गाया 4 लाइन की जगह 2 कड़वा, जिसमें ताकत है कि आपकी आवाज़ हे मेरे शनिदेव वहाँ तक जाती है। प्रार्थना है आपकी। दूसरा एक ये था, मुझे रास आ गया है तेरे दर पर सर झुकाना, मुझे तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तो आपके लिए एक लाइन ये भी मैं कह देती हूँ, किसी का मन खुशी से भर जाएगा, इसलिए फिर हम शक्तिपाठ का मंत्र करेंगे। मुझे रास आ गया है शनि दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है शनि दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है शनि दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है शनि दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, 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 मुझे रास आ गया है शनि दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है शनि दर पे सर झुकाना। तुम्हें मिल गया पुजारी, तुम्हें मिल गया पुजारी, तुम्हें मिल गया पुजारी, तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना। तेरी बंदगी के पहले, तेरी बंदगी के पहले मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता
मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था, मुझे कौन ओठों पे जो न होता, ओठों पे जो न होता, ओठों पे जो न होता, शनि नाम का तराना, ओठों पे जो न होता, तेरे नाम का तराना मुझे रात आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रात आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तुम्हें मिल गया पुजारी, तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया। बदले चाहे जमाना, बदले चाहे जमाना, बदले चाहे जमाना, बदले चाहे जमाना, शिकवा नहीं है मुझको, शिकवा नहीं है मुझको, बदले चाहे जमाना, बदले चाहे जमाना, शिकवा नहीं है मुझको, शिकवा नहीं है मुझको, शिकवा नहीं है मुझको, बदले चाहे जमाना, शिकवा नहीं है मुझको, मेरे प्यारे प्यारे देवा, मेरे प्यारे प्यारे देवा, मेरे प्यारे शनि देवा, मेरे प्यारे प्यारे देवा, मेरे प्यारे शनि देवा, कहीं तुम बदल न जाना, कहीं तुम बदल न जाना, मेरे प्यारे प्यारे देवा, कहीं तुम बदल न जाना, मुझे रात आ गया है, शनि दर पे सर झुकाना, मुझे रात आ गया है, शनि दर पे सर झुकाना। जय। अब हम शक्तिपात का मंत्र करेंगे। फिर क्या सीधी करके बैठेंगे, 1 मिनट का मंत्र रहेगा, ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और भावना करेंगे कि शनि देव जी का पूरा कृपा पाठ मंत्रों का शक्ति भाव, पूरा शक्तिपात हमारा रोम रोम ग्रहण कर रहा है, पूरे बॉडी के ऊपर में मंत्रों की बरसात हो रही है और हम आरोग्यवान आयुष्मान हो रहे हैं, तमाम प्रकार के बंधन हमारे खुल रहे हैं और तमाम प्रकार की तकलीफ़ों से हमें मुक्ति मिल रही है। नमो मोय बभ्रू, नमो सौरि चंद्रम, नमो मंद कृष्णो, नमो नित्यलाभम, नमो सूर्यक्रांतं प्रभावं सुभावं, प्रभावं सुभावं, नमो नीलपद्मं, नमो पिङ्गलाक्षं, नमो सौख्य सौख्यं, नमो सौख्य सौख्यं, नमो सौख्य सौख्यं, नमो नीलवस्त्रं गुहस्त्रं सुशस्त्रं, नमो कोणिकोणस्, नमो कोणिकोणस्, नमो कोणिकोणस्। हाथ ऊपर करके प्रार्थना करेंगे। नमो हम शनिश्चर आनंददाता, नमो हम शनिश्चर आनंद
आनंददातां नमोऽहं शनिश्चर आनंददातां आनंददातां नमोऽहं शनिश्चर आनंददातां नमोऽहं शनिश्चर आनंददातां आनंददातां नमोऽहं शनिश्चर आनंददातां नमोऽहं शनिश्चर आनंददातां आनंददातां। अपना अपना नाम ले लीजिए। विभाश्री तुम्हें वो धर्म पद निमाथम धर्म पद निमाथम धर्म पद निमाथम। दोनों हाथ जोड़ के स्तुति करेंगे। रविनंदन नमोस्तुते नमो महाकाल रूपिणे क्रूराय नमोस्तुते ग्रहश्रेष्ठाय नमो नमः। हाथ जोड़ेंगे। क्रूराय नमोस्तुते ग्रहश्रेष्ठाय नमो नमः। आपको शनिदेव से एक प्रार्थना करनी है कि आप आज अपना कोई भी एक अवगुण, एक बुराई, एक कमी आज शनि की पीड़ा खत्म करने के लिए छोड़ रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज से मेरा नया जन्म हो रहा है और मुझे आज से आपके हर समय को राजयोगकारी बनाना है। इसलिए मेरे अंदर की ये जो कमी है, जो बुराई है, इस पर मुझे काम करना है, इसे मुझे त्यागना है। आप देखिए, जो कमी पर विजय आप प्राप्त कर लेंगे वो आपके लिए शिखर पर पहुंचाने का मार्ग बन जाएगी। तो ये दक्षिणा है आप जो मुझे देंगे, मेरे जो भी सत्कर्म, जो भी ज्ञान आप तक पहुँचे उसके बदले में। तो आपको एक दक्षिणा देनी है और दक्षिणा देके आप ऋण मुक्त होने जा रहे हैं। और दक्षिणा में मुझे आज से एक आपकी बुराई का संकल्प छुड़वाना है। आपकी एक कमी को दूर करने के लिए आपसे मन्नत करवानी है। और दिन तो अद्भुत है कि जो आप सोचेंगे वो 100% उस पर अमल कर पाएंगे। अभी तक नहीं अमल किया होगा पर अब कर पाएंगे। इसलिए कोई ऐसी मन्नत रख लो, चलो किसी कार्य की सफलता के लिए ही मन्नत रख लो कि जब तक यह काम मेरा नहीं हो जाता, मुझे इससे, इस बुराई से, इस आदत से, इस खान पान से, इस कमी से अपने आप को बचाना है या ये बुराई मुझे छोड़नी है। तो ये आपका बल संबल बनेगा। ये संकल्प आपकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी धरोहर बनेगा। ये आपकी शनिदेव जी के चरणों में एक बड़ी दक्षिणा है। तो ये आज हमारा यहाँ का संकल्प था। अब शांति पाठ होगा और सभी को सुख से रहने की आज कामना होगी। और हम विश्वास यदि रखेंगे कि जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। गीता के इस वचन को हमेशा दिमाग में रखना, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा और जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। इतना आप ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका शनि का समय आपके लिए इतना शुभ फलकारी बनेगा। और होता भी है, सच तो यही है। 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, 6 महीने बाद आपको पता चलता है उस समय तो मुझे बुरा लगा, पर वाकई में वो नहीं होता तो शायद मुझे ये नहीं मिलता। फिर पता चलता है जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। निश्चित रूप से ऐसा ही हमें शनिदेव का समय दशा देती है। तो ये तो मेरा छोटा सा एक संदेश था आज के शनि के समय को लेकर कि आप वो शब्द याद रखें जो कहानी के माध्यम से आपको भूलते नहीं। वैसे ही यदि कोई स्लोगन कहे तो हमें ध्यान नहीं रहता, पर कहानी के माध्यम से यदि हम कोई चीज़ सुनते हैं तो हमें ध्यान रहती है, हम उसे भूलते नहीं। आज शनिदेव का बहुत पावन पर्व है। यदि हमने अपने भजन से, अपने कीर्तन से, अपने मंत्र से उनको वाकई में अभिनंदन नहीं किया, छोटे छोटे स्लोगन से उनको याद नहीं किया, उनको थैंक्स नहीं बोला कि आज उन्होंने लड्डू पेड़े बांटने के लिए, जलेबी बांटने के लिए हमें सौभाग्य दिया, इतनी पात्रता दी कि हम अपने दशांश को निकाल पाए, इकट्ठा कर पाए, इतना सुंदर लोगों के लिए अतिथि यज्ञ कर पाए। निश्चित रूप से इतनी तो पात्रता हम में नहीं थी।
तो आज उन्होंने हमें जो पात्रता दी है उसके लिए तो उनको थैंक्स हमें देना है। आपको मालूम है इस शनि मंदिर में हर शनिवार के दिन सत्संग के लिए लोग सबसे ज़्यादा क्यों आते हैं, या सत्संग के लिए लोगों की लोकप्रियता क्यों हुई है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो भी सत्संग के लिए यहाँ आते हैं वो एक सच को समझ चुके हैं, वो एक सच को समझ चुके हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, ये तुलसीदास जी ने रामायण में कहा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग को श्रवण किए विवेक का तीसरा नेत्र नहीं खुलता आदमी का। गलतियों पर गलतियां होती हैं, गलतियों पर गलतियां होती हैं। सिर्फ सत्संग ही है जो गुरु जैसा हमारी उंगली पकड़कर हमारा सच्चा मार्गदर्शक बन जाता है। तो जब कोई मुझे बोलता है ना, दीदी जी ज्योतिष के लिए आपकी कंसल्टेंसी चाहिए, मुलाकात चाहिए, ऑनलाइन दे दो, तो 1 तारीख और 2 तारीख को बुकिंग कर लो, तो मैं क्या बोलती हूँ उनसे पता है? 4 शनिवार सत्संग में आओ, तुम्हारा परिवर्तन ना हो, तुम्हारे कार्य को दिशा ना मिले, फिर 5वें शनिवार सोचो कि मुझे मुलाकात करना है, क्यों पैसा खर्च करते हो? 4 शनिवार धैर्य से काम तो लो। और 100% मैंने अनुभव किया है कि 4 शनिवार यदि उसने शनिवार के सत्संग को अटेंड कर लिया तो उसके प्रश्न का जवाब उसे मिल जाता है, उसकी समस्या का समाधान उसे मिल जाता है। फिर 1% व्यक्ति ऐसा होता है जिसको लगता है कि नहीं आपसे मुलाकात करना ही होगा, बाकी तो कोशिश ये रहती है कि आपका समाधान आपको मिल जाए। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा ही सबका मार्गदर्शन करें कि कोई भी व्यक्ति परेशानी में हो उसे सत्संग का मार्ग दिखाएं। शनिवार के दिन जाओ, वहाँ पर 7 बजे की आरती में भाग लो, 7:30 से 8 के सत्संग में भाग लो। आपके मन में चल रहे प्रश्न का आंसर आपको मिलेगा, नहीं मिले तो फिर बाद में जाके ज्योतिष के मार्गदर्शन के लिए आप एक बार सोच लेना। ये आपने यदि मार्ग दिखाया तो व्यक्ति सत्संग के थ्रू जब किसी अच्छे कार्य के लिए जाएगा तो पूरे विश्वास के लिए जाएगा और उस विश्वास की जीत जरूर से जरूर होती है। तो इसलिए ये सत्संग चालू किए। इसके कारण मुझे इतना आत्मिक संतोष मिला, इतना लाभ मुझे मिला, मुझे तो खुद भी नहीं मालूम था कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना जानते हैं, इतने लोगों ने मुझे सुना है। मुझे तब पता चला ये सारी बातों का जब मैं कहीं शहर के बीच में निकली, कहीं बाहर गई, कहीं दूसरे शहरों में सत्संग हुए, कहीं विदेशों में गई, तो मुझे पता चलता है कि सनी देओल जी ने मुझे पहुंचाने के पहले मेरी ख्याति वहाँ पहुँचा रखी है और लोग जानते हैं। तो आश्चर्य की बात है, हमें कुछ भी नहीं पता होता क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा में लगे होते हैं। कुछ उपकार, कुछ दान पुण्य धर्म, कुछ कार्य, कुछ अच्छाइयाँ ऐसी होनी चाहिए व्यक्ति की जो सिर्फ आप जाने और आपका परमात्मा जाने, बीच में कोई तीसरा ना जाने। वही सच्चे माने में आपका FD है, वही सच्चे माने में आपका संचित पुण्य है। तो अब हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा शनिदेव का आह्वान करेंगे, मंत्र के द्वारा हम सब मिलके पाठ करेंगे, छोटा छोटा सा हम भजन के द्वारा अभिनंदन करेंगे, बढ़िया ताली बजा के भगवान का स्वागत करेंगे। संगीत में आप हो या ना हो, सिंगर आप हो या ना हो, पर हृदय से यदि आप गा रहे हैं तो मैं सोचती हूँ उससे बड़ा सिंगर नहीं है। तो इसलिए आपका स्वर भगवान को पसंद आना चाहिए। शनिदेवाय शरणं मम, 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 शनिदेवाय शरणं मम,
शनि शरणं शनि शरणं शनि शरणं समाभासं 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 शनि का मंत्र प्यारा है नीलांजन समाभासं शनि का मंत्र प्यारा है नीलांजन समाभासं शनि शरणं शनि शरणं मेरे शनिदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हे मेरे शनिदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हे मेरे शनिदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हे मेरे शनिदेव करुणा रास्ता कोई न दिखता रास्ता कोई न दिखता रास्ता कोई न दिखता रास्ता कोई न दिखता आप ही कुछ कीजिए 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 हे मेरे शनिदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हे मेरे शनिदेव करुणा गम के बोझों से लदी नैया भंवरे में जा रही गम के बोझों से लदी नैया भंवरे में जा रही नैया भंवरे में जा रही नैया भंवरे में जा रही नैया भंवर में जा रही चिंताओं से लदी नैया भंवर में जा रही नैया भंवर में दौड़ो जल्दी अब बचाओ दौड़ो जल्दी अब बचाओ दौड़ो जल्दी अब बचाओ दौड़ो जल्दी अब बचाओ नैया डूबी जा रही है नैया डूबी जा रही नैया डूबी जा रही है नैया डूबी जा रही है मेरे शनि देव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हे मेरे आप भी
कहाँ जाएंगे हम, तो कहाँ जाएंगे हम। आप भी घर छोड़ देंगे, आप भी घर छोड़ देंगे, तो कहाँ जाएंगे हम, तो कहाँ जाएंगे हम, तो कहाँ जाएंगे हम, तो कहाँ जाएंगे हम। जन्म दुखों से प्रभु, जन्म दुखों से प्रभु, कैसे उमर पाएंगे हम, कैसे उभर पाएंगे हम। हे मेरे शनिदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे शनिदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे हे मेरे शनिदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। सब खड़े होकर उनके लिए अभिवादन करें कि उन्होंने आप सबके लिए आज यहाँ आकर इतना सुंदर स्वर हमें सुनाया। मैं देख रही थी कई लोग रो रहे थे और वह आपके इष्ट देवता के लिए भी समर्पित है। वह गीत वो आपके चाहने वाले के लिए समर्पित है, वो आपकी ज़िंदगी के लिए भी समर्पित है। उस गीत के बोल इतने अनमोल हैं कि आप जिस रूप में भी उसे अपने लिए महसूस करेंगे उस अनुभव के लिए वो समर्पित है। और इतने सुंदर बोल हैं, आपने आपकी वायलिन में जो सुने बिल्कुल हूबहू वही पुरानी यादें। मुझे तो इतना आनंद आता है इस गीत को सुनने पर, मुझे ऐसा लगता है कि सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। एक बार पुनः ताली उनके सम्मान में। बीजम निह शक्ति धर्मार्थ कामाक्ष चतुर्विध परम पुरुषार्थ शनि पीड़ा निवारणार्थ मन क्रम वचन से अहम शनि दोष परिहारार्थ। अपने अपने दोषों के नाम बोल लीजिए। जिसको साढ़े साती है, जिसको ढैया है, सब बोल लीजिए। शनि दोष निवारणार्थ मन क्रम वचन से अहम शनि शांति अनुष्ठान नवग्रह शनि शांति महामृत्युंजय महायज्ञ। अब आपको बोलना है कि मैं जो यज्ञ करने के लिए जा रहा हूँ उसका मुझे जो लक्ष्य है वो क्या है। नमस्कार, मैं श्रीकांत यूएई अबू धाबी से सुभारती टीवी के सारे दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं यूएई में ऑयल एंड गैस फील्ड में एज एन ऑफशोर स्ट्रक्चरल इंजीनियर जॉब करता हूं। पिछले साल जब मैं मुंबई में जॉब करता था, मैं मेरे फ्यूचर और करियर के प्रति चिंतित था, तो मैंने शनि साधिका डॉक्टर विभश्री दीदी जी का उनके औरंगाबाद के आश्रम में मेरी कुंडली देखने के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। उस मुलाकात में विभश्री दीदी जी ने मेरी कुंडली देख के बताया था कि कुछ भी करके मुझे इस साल किसी फॉरेन कंट्री में जॉब करने का मौका मिलेगा। और वैसे ही मुझे मेरे अब्रॉड जॉब के सारे प्रयास में सफलता मिली और मुझे अबू धाबी में एक अच्छी नौकरी का मिली। तब से मेरा एस्ट्रोलॉजी में और विभश्री दीदी जी में विश्वास काफ़ी बढ़ गया। हमारे सनातन धर्म में हम शनि महाराज के बारे में जब भी सुनते हैं तो हम पहले डर जाते हैं। बहुत लोगों को शनि की साढ़े साती होती है तो वो और भी डरे होते हैं। और अज्ञानता के कारण हमें शनि साधना के बारे में बहुत कम जानकारी है। पर उसके ऑपोजिट विभश्री दीदी जी न केवल एक एस्ट्रोलॉगर है, पर वो पूरे भारतवर्ष में मुझे लगता है अकेली महिला शनि साधिका है जो बहुत सालों से शनि महाराज की औरंगाबाद के आश्रम में हर दिन पूजा करती है। तो यही बात ध्यान में रखे हमने सोचा कि यहाँ यूएई अबू धाबी में हमारे बहुत सारे भाई बहन जो इंडिया से है, उनको भी अपने लाइफ में कुछ दिक्कतें होंगी जो उनके कुंडली में होंगी, जो उनके लिए उनको आंसर्स मिलते नहीं होंगे। तो उनके लिए ज्ञान प्राप्ति हेतु हमने सोचा विभश्री दीदी जी को हम यहाँ इनवाइट करेंगे और उन सभी को जो मेरे भाई बहन यहाँ इंडिया से हैं, उन सभी को विभश्री दीदी जी का लेक्चर से बेनिफिट होगा। इसलिए हमने विभश्री दीदी जी को यहाँ इनवाइट किया था। बहुत सारे सवाल पूछे। मैं रेखा कासर अबू धाबी से बोल रही हूँ। मैंने आज दीदी का टॉक सुना और उसमें मुझे दो बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जो उन्होंने बताया कि दिनचर्या में मौन रखा करो, तो सबसे ज़्यादा वो चीज़ अच्छी लगी मुझे कि सही में सभी लोगों ने मौन रहना चाहिए। दिन में 1 घंटा 2 घंटे जितना पॉसिबल हो सके रहना चाहिए। और दूसरी बात ये अच्छी लगी कि अपने पंच तत्वों को मेंटेन रखो। जैसे 5 तत्व है उसको सही ढंग से बराबर करके रखो
तो अपना जीवन बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा है सुनकर। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काश्चित दुख भाग भवेत। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी लोग संसार में सुखी हों, सभी लोग सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी व्यक्ति अपने जीवन में निरोगी हों, आरोग्यवान हों। ऐसा इस वैदिक मंत्र में, वेदों के मंत्र में कहा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। जितने भी लोगों के मांगलिक कार्य रुके हैं, जितने भी लोगों के कुछ कार्य रुके हुए हैं, उनके सारे शुभ मांगलिक कार्य अति शीघ्र संपन्न हो, समय पर पूर्ण हो, उनके यहाँ मांगलिक कार्य हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काश्चित दुख भाग भवेत्। किसी के भी जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख ना आए, किसी के भी जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए। कितना सुंदर हमारे वेद कहते हैं और कितना सुंदर इस मंत्र के शब्द हैं। ये भावना यदि हम अपने जीवन में आज अभी से रख लेंगे तो शनिदेव जी की हर दशा महादशा, शनि की 7.5 ढैया हमें शुभ फलकारी 100% बनेगी। इसी पाठ के साथ, इसी शांति पाठ के साथ आपसे निवेदन है कि आप लोग जो यहाँ पर विराजमान हैं, खास तौर से बहनें और बेटियाँ, माताएं, वो यहाँ से जो गेट है राइट में इधर, यहाँ से सीधा ऊपर जाएं और भोजन प्रसाद उनका इंतज़ार कर रहा है। भाई लोग सामने वाली बिल्डिंग में नीचे भी प्रसाद है, ऊपर भी प्रसाद है, वहाँ जाके भोजन प्रसाद पाएँ। काफ़ी विलम्ब हो गया है, आप लोग काफ़ी समय से बैठे हुए हैं। ज़मीन पर बैठना आसन लगा के अपने आप में महातप है, उसका पुण्य अद्भुत है। और आप लोग वहीं पर जलेबी खाइए और वहीं पर हलवा खाइए और वहीं पर प्रसाद खाइए और वहीं पर आप आनंद मनाइए, क्योंकि इतने लोगों के बीच में बैठाकर प्रसाद को बांट पाना थोड़ा सा मुमकिन नहीं लगता है। Jai Shanidev. My name is Shiv Panikar and I am a writer and director in the film industry based in Mumbai. My journey of following Didi Ji began as a humble subscriber on her YouTube channel. I began watching her videos to learn more about astrology and to improve my own Hindi. Today I can proudly tell you that I am a humble student of Didi Ji. Didi Ji is not just my astrologer, but she is also my guru. Didi Ji's guidance in terms of the Vedas, Ayurveda, astrology and the philosophies and teachings of Saturn has not just helped me grow personally, but it has helped me grow professionally in my career. For that, me and my family are eternally grateful to you, Didi Ji. I was present last January at the Havan event. I can tell you till date, I feel the energies and I feel the blessings, and I cannot wait to be there for the next event. So from the bottom of my heart, thank you so much, Didi Ji. Happy Diwali to you, and I cannot wait to be there for the next event. Jai Shanidev. जय शनिदेव। मैं विभूति शर्मा श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र से सुभारती के सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। दिवाली के दिन अमावस्या पड़ने से आप लक्ष्मी जी के साथ शनि देव की पूजा भी करें, इससे आपको और भी ज़्यादा लाभ होगा। अब मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ, वह ये है कि श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में 14 जनवरी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज शनि आश्रम में पूजा और हवन के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। इस पूजा और हवन में भाग लेके आप अपनी ज़िंदगी को और मंगलमय और सुखद बना सकते हैं। साथ ही 9 जनवरी से 14 जनवरी को होने वाली शनि चिकित्सा साधना शिविर में आप भाग ले सकते हैं। इससे आपके चल रहे कोई भी फिजिकल शारीरिक परेशानियों का समाधान आप इस शिविर में अटेंड करके उसको ठीक कर सकते हैं, उसका समाधान हो सकता है। तो आपको फिर से एक बार दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए मैं आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार। जय शनिदेव। मैं शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र से साधिका डॉक्टर व्यवहाश्री दीदी सुभारती टीवी के सभी दर्शकों को
दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। दीपावली पर आपको ढेर सारी बधाई, ढेर सारा आशीर्वाद। दीपावली का त्यौहार आपके लिए खुशियों का त्यौहार बने। इस दीपावली पर शनि उपाय भी कीजिए, जैसा कि मैं हर वर्ष 1 घंटे का पूरा आपको दीपावली विशेष पर एक एपिसोड शनिदेव से संबंधित दिखाती हूँ। शनिदेव से संबंधित 1 घंटे के उस एपिसोड में दीपावली के दिन हम शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें, शनि की कृपा के बिना हमें लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती, यह आप समझ चुके हैं। तो आप इस एपिसोड को अवश्य देखें और दीपावली का दिन इसलिए अच्छे तरीके से मनाएं कि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो और शनि कृपा आप पर बनी रहे। इस दीपावली के त्यौहार के दिन जो 1 घंटे का एपिसोड आपको 2 बार दिखाया जाएगा, उसे देखना न भूलें। और ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद हमारा आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। इस त्योहार पर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न रहें, शनिदेव आप पर कृपा बनाए रखें। दीपावली के दिन आपको एक विशेष संदेश देना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि बिना शनि कृपा के लक्ष्मी आती ही नहीं। इसका एक संदर्भ प्रसंग में आपको बताना चाहती हूँ। वह यह है कि आप देखते हैं कि अमावस्या के दिन हम दीपावली मनाते हैं। अमावस्या का दिन किसका है आपको पता है ना? अमावस्या की तिथि किसकी है ये भी आप जानते हैं। अमावस्या की तिथि के जो ऑनर है, जो मालिक है, जो अधिपति है, वो शनिदेव जी है। अमावस्या की तिथि शनि की तिथि मानी गई है, इसीलिए शनिवार के दिन अमावस्या बड़ी बलवान हो जाती है। आपको पता है कि दीपावली का त्यौहार अमावस्या के दिन शनि के मुहूर्त में मनाते हैं। शनि का समय कौन सा समय है? दिन डूबने के बाद। दिन डूबने के बाद शनि का समय प्रारंभ होता है और सूर्योदय होने पर शनि का समय लगभग अस्त हो जाता है। बलवान समय सूर्य अस्त होने से लेकर सूर्योदय होने तक रहता है। हम दीपावली का मुहूर्त कब निकालते हैं? सभी जानते हैं, जब तक दिन डूबता नहीं हम दीपावली की पूजा करते नहीं। तो दिन डूबने के बाद ही हम दीपावली का त्योहार मनाया करते हैं। यह तो शनि का ही बेला, शनि का ही मुहूर्त, शनि का ही दिन हुआ ना, शनि की ही तिथि हुई। इतना ही नहीं, और देखिए दर्शकों, हम दीपावली के दिन क्या करते हैं? बहुत सारे तेल के दिए जलाकर लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। तेल किसको पसंद है? शनिदेव को पसंद है। तेल के दिए कौन जलाता है, किसके लिए? हम हमेशा कहते हैं ना कि शनि शांति के लिए, शनि कृपा के लिए शनिवार के दिन तेल का दिया जलाइए। अब आप दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन तेल के जब दिए जलाएंगे और बहुत सारे दिए जलाएंगे, जगह जगह पर जगमग जगमग रोशनी करेंगे, और शनिवार के दिन के हिसाब से जब एक शनिवार को शनि कृपा मिलती है, तो अमावस्या के दिन कितनी बड़ी कृपा मिलेगी। एक दिया जलाने से इतना फर्क पड़ता है, तो ढेरों दिया जलाने से आपको शनिदेव जी कितने प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने वाले हैं। तो आपने शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दिए जलाए, पर बहाना था लक्ष्मी जी की दिवाली मनाने का। इतना ही नहीं, आपको मालूम है ना कि शनिदेव को तेल के पकवान तो बड़े पसंद है, और दिवाली के दिन आप बहुत तेल के पकवान बनाते हैं। 2-4 दिन पहले से हमारे घर में माताएं बहनें पकवान बनाना प्रारंभ कर देती हैं। बहुत आयत तेल के पकवान तैयार होते हैं। यह सब तो शनिदेव चाहते हैं ना कि घर घर में तेल के पकवान बने, खुशियां चाहें। इसके अलावा आपको पता है कि दिवाली के नाम से हम पूरे घर की डेंटिंग पेंटिंग, साफ सफाई बहुत अच्छे से करते हैं। सारा कबाड़ा, सारा कचरा निकाल कर फेंक देते हैं। शनिदेव यही तो चाहते हैं कि आप घर का कचरा निकालिए, मन का कचरा निकालिए, जिंदगी में जितनी भी आपकी बुराइयां हैं वो कचरा निकाल के फेंकिए, और जिंदगी को स्वस्थ और सुंदर बनाइए, घर को स्वस्थ और सुंदर बनाइए। शनिदेव जी नीट एंड क्लीन जीवन और नीट एंड क्लीन घर चाहते हैं। आप अमावस्या के दिन, हर अमावस्या पर यदि ऐसी ही क्लीनिंग करें अपने घर की, अपने जीवन की, अपने मन की, तो पता है शनिदेव जी कितना छप्पर फाड़ के आपको झोलियां भर के दे सकते हैं। हम दीपावली के नाम से साफ सफाई करते जरूर हैं, पर प्रसन्न तो हम शनिदेव को करते हैं, जो जिंदगी की दरिद्रता को दूर करके और हमें लक्ष्मी आगमन का वरदान देते हैं। यही कारण है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी ने शनिदेव से कहा कि शनिदेव, जिस पर आपकी कृपा होगी, जो आपके मुहूर्त में, जो आपके दिन में, जो आपके जैसा हमें जीवन व्यवहार करके, जो आपके जैसा त्योहार मना के, आपके पसंद की चीजें तैयार करके जो मुझे बुलाएगा, मैं उसी के यहाँ जाऊंगी और उसी के यहाँ ठहरूंगी। यही कारण है कि हम दीपावली का त्योहार, लक्ष्मी जी का त्योहार, शनिदेव का त्योहार सब एक साथ कंबाइंड मनाते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ लक्ष्मी
प्राप्ति के पीछे लगे रहते हैं, शनिदेव को भूल जाते हैं और भूल जाते हैं कि शनि कृपा के बिना लक्ष्मी नहीं आ सकती, वे व्यक्ति आधा अधूरा ज्ञान रखने के नाम से पूरी तरह से अपने आर्थिक तंगी को दूर नहीं कर पाते और आर्थिक संपन्नता की प्राप्ति में स्थायित्व नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए यह संदेश बहुत बड़ा संदेश है कि दीपावली के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सारे वो उपचार करें जो उपचार शनिदेव को भाते हैं और लक्ष्मी जी का आगमन शनिदेव जी के साथ करें। शनिदेव जी प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी जी आपके घर जरूर से जरूर पधारेंगी। तो मेरा आशीर्वाद है, मेरा आपके लिए शुभकामनाओं का यह ढेर सारा संदेश है कि आप सब इस बार दीपावली पर शनिदेव जी के नाम का हवन, यज्ञ, पूजन, प्रसाद, विधि विधान सब कुछ करें और लक्ष्मी जी के पाने की चाह में यह सब आप खुशियां मनाने के लिए ऐसा कहें कि लक्ष्मी जी आप पधारें, हमें शनिदेव जी की कृपा के साथ में आपका आगमन चाहिए। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।